नमस्कार। महाराजगंज नगर पंचायत में 5 वर्षों में विकास योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन कैसे हुआ और कौन कौन सी योजना थी जो धरातल पर आई, इस विषय में हम दिनेश कुमार शाह जो नगर पंचायत महाराजगंज के उपाध्यक्ष हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वह कौन कौन सी योजनाएं रहीं गवर्नमेंट की जो इनके कार्यकाल में पूरी हुई हैं और नगर पंचायत महाराजगंज में उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए बहुत बार इन्हें सम्मानित होने का भी मौका मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता मिशन योजना, इस तरह के बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि यहाँ पर धरातल पर आई हैं। आइए हम सीधे दिनेश कुमार शाह से बात करते हैं और जानते हैं कि थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत बहुत स्वागत है आपका उपाध्यक्ष जी। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद जी। बताइए पूछिए। क्या क्या मतलब योजना रहा जिसमें आपने काम किया? नगर पंचायत महाराजगंज में सर्वप्रथम हम लोग की पहली मीटिंग हुई तो उसमें निर्णय हुआ कि महाराजगंज की जल निकासी की व्यवस्था सर्वप्रथम होनी चाहिए। तो हमने उसके लिए बाटा मोड़ से लेकर रामेश्वर धाम तक मेन रोड होते हुए नाला का हमने सबसे प्रथम प्रपोजल रखा और उसको हम लोगों ने पूरा किया। दूसरे बहुत सारे गरीब महाराजगंज में पूरे नगर में थे तो हम लोग उन लोगों के आवास के लिए हम लोगों ने 537 आवास उन लोगों को हमने लोगों को पास कराया जी। उसमें बहुत सारे आवास बन गया है, करीब एक आध कुछ बाकी होगा जी, जो अभी तक फंड के अभाव में पेंडिंग पड़ा हुआ है जी। अच्छा, ये नगर पंचायत महाराजगंज से आप पहली बार उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए क्या जी? तो कितना भरोसा था कि इस पर आपको मौका मिलेगा और इसमें आप सफल रहेंगे? हमें अपनी छवि पर और जनता की अपार समर्थन से पूर्ण भरोसा था कि जो भी पार्षद आए वो भी हमारी छवि को देखते हुए मुझे पूर्ण समर्थन करेंगे। उन लोगों ने किया। हमने भी अपनी पूरी निष्ठा के साथ सबको साथ लेकर आगे चलने का प्रयास किया और विकास जो भी बना उसमें हमने सबका सहयोग लेकर कार्य किया जी। जिसमें हमने पूरी शहर में लाइटिंग की व्यवस्था मेरे हाथों से हुआ। महाराजगंज ODF का सर्टिफिकेट भी मुझे ही मिला जी। ये सब काम हमने किया। महाराजगंज में जैसे दिनेश कुमार शाह जी, आपने कहा कि महाराजगंज में स्वच्छता मिशन के तहत जो कार्य हुआ इसमें आपको ODF का सर्टिफिकेट भी मिला। तो ज़रा बताएं कि किन किन क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण हुआ? कहीं कहीं जगह का अभाव था तो वहाँ मजबूरी थी, लेकिन जहाँ जगह उपलब्ध था वहाँ पर कहाँ कहाँ काम हुआ? सर्वप्रथम बीच शहर में बोर्ड मिडिल स्कूल के बगल में हम लोगों ने शौचालय का निर्माण कराया। उसके बाद हम लोगों ने रामापाली में शौचालय का निर्माण कराया। उसके बाद जरती माई का धार्मिक स्थान था, वहाँ शौचालय का निर्माण कराया। एक नंबर वार्ड में मौनी वाटर शौचालय लिखा गया था, लेकिन जगह अभाव के चलते हम लोग ने बहुत वेट किया, नहीं मिला। तो उस शौचालय का हमने महाराजगंज नगर के प्रखंड कार्यालय में कार्यान्वित कर दिया जी। वो भी बनकर तैयार हो गया है, पब्लिक का सुविधा मिल रही है जी। तो आप पहली बार चुनाव लड़े थे क्या नगर पंचायत में वार्ड पार्षद का? जी हम पहली बार चुनाव लड़े थे। कैसे मतलब आपके दिल में ख्याल आया कि चुनाव लड़ना चाहिए? हमें कुछ लगा कि अपने के साथ साथ कुछ समाज की सेवा भी करनी चाहिए जी। और मन में एक लालसा जागा कि चलो यहाँ देखते हैं कुछ समाज की सेवा हो जाए। तो समाज से अच्छा का समर्थन मिला और हमने पहली बार में बहुत अच्छी अपने आपको परफॉर्मेंस किया, जनता का सहयोग मिला जी। हमने भी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जो भी बन सका जनता के लिए किया जी। अच्छा, राजनीतिक आपका मतलब पृष्ठभूमि नहीं है परिवार का, उसके बावजूद भी आपने बहुत ही शानदार तरीके से आपने जीत अर्जित की, जनता ने आपके ऊपर भरोसा कायम किया। कितना भरोसा था कि आप नगर पंचायत महाराजगंज के उपाध्यक्ष पद पर आप सुशोभित होंगे और यह सेवा का सौभाग्य आपको मिल जाएगा? हमने जब आया तो जनता ने हमें जीत कर पार्षद बनाया। फिर पार्षदों से हमने मुलाकात हुई, मेरी छवि को लोगों ने समझा बूझा और हमें अटूट विश्वास के साथ लगा कि इन लोगों का समर्थन हमें मिलेगा और लोगों ने निश्चय होकर मुझे समर्थन दिया और इसी आशा के साथ मैंने उपाध्यक्ष पद हासिल किया जी। चलिए आइए तस्वीर हम दिखाते हैं और दिनेश कुमार शाह जी से जानना चाहेंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि बहुत बार इन्हें सम्मानित होने का मौका मिला। ODF का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इस तरह के क्षेत्रों में भी इनकी उपलब्धियाँ रही हैं और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये उपलब्धियाँ जो हैं जैसे जैसे विकास योजनाओं को धरातल पर लाया गया उसके बाद इन्हें सम्मानित होने का मौका मिला। ये तमाम तस्वीर आपको हम विस्तार से दिखा रहे हैं। तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ही प्रमुखता से इस खबर को हम दिखला रहे हैं। चलिए एक सीधा सवाल आपसे ये है कि जब आप चुनाव के मैदान में आए थे तो आपका जो रणनीति था किस तरह का रणनीति आप बनाए थे?
हेलो। हाँ जी। जी, हमने था कि जनता के साथ, जनता के विकास के लिए, हम सबको साथ लेकर चलने के लिए, कोई जात पात ना हो, किसी से भेदभाव ना हो, जो जिसका जितना हो अधिकार उसे उतना दिलाना है। इसी आशा से हम राजनीति आए थे और जनता ने हमें चुना। हमने उस पर आज भी खड़े होने का प्रयास किया है। अभी आगे भी यही सोच है कि दामन पर दाग न लगे। हम जनता की जो भी आवश्यकता हो, जो भी नियम कुल हो, हम उस पर कार्य करें, और वही हमने किया है और आज वही भी कर रहे हैं। बिल्कुल जी। चलिए, अब जो है रामनवमी की तैयारी हो रही है, रमजान भी आ रहा है, क्या शुभकामना देंगे जनता को? रामनवमी बहुत ही सुंदर पर्व है। भगवान राम की, पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्म की उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हम खूब धूमधाम से मनाएं और भगवान राम की जो नीति थी, जो उनकी विचार थी, जनता भी कुछ अपने आप में उतारे, जिससे हमारे समाज की कल्याण हो, देश का कल्याण हो, महाराज का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ जी। जी, हमने था कि जनता के साथ, जनता के विकास के लिए, हम सबको साथ लेकर चलने के लिए, कोई जात पात ना हो, किसी से भेदभाव ना हो, जो जिसका जितना हो अधिकार उसे उतना दिलाना है। इसी आशा से हम राजनीति आए थे और जनता ने हमें चुना। हमने उस पर आज भी खड़े होने का प्रयास किया है। अभी आगे भी यही सोच है कि दामन पर दाग न लगे। हम जनता की जो भी आवश्यकता हो, जो भी नियम कुल हो, हम उस पर कार्य करें, और वही हमने किया है और आज वही भी कर रहे हैं। बिल्कुल जी। चलिए, अब जो है रामनवमी की तैयारी हो रही है, रमजान भी आ रहा है, क्या शुभकामना देंगे जनता को? रामनवमी बहुत ही सुंदर पर्व है। भगवान राम की, पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्म की उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हम खूब धूमधाम से मनाएं और भगवान राम की जो नीति थी, जो उनकी विचार थी, जनता भी कुछ अपने आप में उतारे, जिससे हमारे समाज की कल्याण हो, देश का कल्याण हो, महाराज का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद।